भारतीय जैवलिन थ्रो के दिग्गज नीरज चोपड़ा ने हिमानी मोर के साथ 7 फेरे लिए। 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में दोनों की शादी हुई। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की सास और हिमानी मोर की मां ने जी मीडिया से बातचीत की है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बन चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने सोनीपत की रहने वाली हिमानी मोर से शादी की है। इस समय हमारे साथ हिमानी मोर की माता जी मौजूद है। मैम, सबसे पहले तो बधाई आपको दोनों की शादी के लिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद जी। और आपको भी बधाई। बिल्कुल, सब ये जानना चाह रहे हैं कि कब हुई नीरज और हिमानी की शादी, कितनी तारीख थी और कहाँ पे शादी संपन्न हुई? 14 से 16 जनवरी के बीच में सारे रिचुअल्स पूरे करे गए और हिमाचल में शादी संपन्न हुई। और दोनों परिवारों के कुछ प्रमुख सदस्यों के साथ भी ये शादी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्राइवेसी रखी गई, क्योंकि बहुत कम टाइम था और वो तो बच्चों की चॉइस थी, परिवार की भी चॉइस थी कि इतने कम टाइम में अपना थोड़ा सा अलग से माहौल में और अपनी हर रीति रिवाज को हम पूरा कर पाए। हिमानी अभी बोस्टन में है, यूएसए में, और वो एमहर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में काम करती है और वहाँ पढ़ाई भी कर रही है। दोनों से अच्छा तो उसका है वहाँ। तो ये भी लोग जानना चाहते हैं कि हिमानी के बारे में कि हिमानी की शुरुआत कैसे रही, कैसी खिलाड़ी रही, कोच कौन थे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। देखिए सर, हिमानी ने टेनिस स्टार्ट कर दिया था और सोनीपत में ही उसने खेला। जो सबसे पहले उसको गाइडलाइन दी तो डॉक्टर सुदेश राणा है, करनाल में भाई है मेरे, उन्होंने उसको सजेशन दिया कि टेनिस खेल ले हो, और उन्हें शुरुआत भी कराई। फिर धीरे धीरे जैसे हम सोनीपत पानीपत में खेलते, क्योंकि सोनीपत में कोई टेनिस था नहीं। बहुत अच्छे। बिल्कुल, एक समय ऐसा भी था कि आपने भी हिमानी के साथ गांव छोड़ा और स्कूल में जब आए तो किराए के मकान में भी आप कुछ उनके साथ रही। हाँ के लिए गांव ये सोनीपत जब लिटिल एंजल्स में बच्ची पढ़ रही थी तो टेनिस को खिलाना था। टेनिस एक रैंकिंग गेम है, तो उसमें लगातार आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती तो रैंकिंग डाउन आ जाती है। उस चीज़ को स्टेबल रखने के लिए हमें दिन सुबह शाम ट्रेनिंग के लिए थोड़ा दूर पड़ता है। मेरा गांव 17 किलोमीटर दूर है, तो हमने पास में ही किराए का मकान लिया और उसमें तो लगभग हम 3 से 4 या 5 साल रहे। और उसके बाद जब हिमानी की एजुकेशन यहाँ से पूरी होगी तो हमें फिर वापस गाँव सेटल हो गए। तो सब ये भी जानना चाह रहे कि नीरज की और हिमानी की शादी हो गई है, तो कैसे ये शादी हुई? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, परिवार वालों ने पहल की या बच्चे पहले से खुद को जानते थे दोनों? जैसा कि अभी बताया भी है, दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। जब परिवार जानते थे तो बच्चे भी जानते थे। उसमें क्या था कि एक अच्छा मैच था, दोनों खिलाड़ी रहे हैं और हिमानी भी अपने अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही और नीरज का तो कोई है ही नहीं, होता हमारे देश की शान है। और एक अच्छे मैच की जैसे सभी को था कि एक अच्छा मैच हमें भी चाहिए था, तो उस बीच में क्या कि दोनों परिवारों की सहमति से ये रिश्ता बनाया गया। तो अब शादी होगी तो दोनों अभी कहीं बाहर घूमने गए हैं या दोनों इंडिया में ही हैं? नहीं, बच्चे हिमानी को यूएस पहुंचना था तो हिमानी अपने यूएस के लिए निकली, तो अब जो नीरज चोपड़ा जी हैं वो भी अपनी ट्रेनिंग के लिए वहाँ से साउथ अफ्रीका या चेक रिपब्लिक, जो कि उन्होंने भी नए कोच को ज्वाइन किया है, तो उनके साथ उनका अगला ट्रेनिंग सेशन उनके साथ रहेगा। जल्द ही जैसे ही हमें बच्चे बताएंगे तो दोनों परिवार मिलकर उन बच्चों की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक अच्छा शानदार प्रोग्राम करेंगे, जिसमें हम सब मिलकर अपनी खुशियों को बांटेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। क्योंकि अभी तो कुछ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड जगह, लिमिटेड लोग, पर वो होगा कि अपने खुल के हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों का इजहार करें। ये थी हिमानी मोर की माता जी जो है मीना मोर जी, और जिन्होंने किस तरीके से ये शादी है जो संपन्न हुई है। दोनों ही परिवार जो है, नीरज चोपड़ा का परिवार और हिमानी मोर का परिवार, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और ये नीरज चोपड़ा और हिमानी भी एक दूसरे को जो है जानते थे। और पूरा देश जो है आज हिमानी और नीरज चोपड़ा को उनकी शादी पर बधाई दे रहा, तो हम भी उनके एक बार फिर बधाई देते और उनका जीवन जिस तरीके से दोनों ने अपने कैरियर में टॉप किया है, ऐसे ही आगे अपने जीवन में इस तरीके से बढ़ते रहें। सोनीपत से जयदीप राठी, जी मीडिया।